दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, ये रोड पे कीचड़ देखो कैसे धीरे 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 ये रोड पे आ जाती है और रोड को कर देती है पूरा ब्लॉक। ये देखो क्या जबरदस्त लग रही है ना भाई। ये देखो एक और कैसे मोड़ ही मोड़ है, इसमें मोड़ ही मोड़ है, इतने मोड़ है कि कितनी कोशिश करो अभी तो कम से कम भी मैं कहता हूँ 15-20 मोड़ के आसपास तो बच 15 एक मोड़ होंगे। गाटा लूफ तो भाई आफत के कारण बन गए, ट्रक अभी भी फंसे ही हुए हैं, पता नहीं क्या देख देख के निकाल रहे हैं। तो ये देखिए भाई, ये है बरंडी ब्रिज, ये बरंडी आ गया और रम पता नहीं कहाँ रह गया भाई। आज हम पानी पीने वाले हैं नो मैंस लैंड का, यानी कि लद्दाख से आउट हो चुके हैं, हिमाचल में एंट्री हुई नहीं है तो दोनों के बीच में है। बारालाचा पास 16,040 फीट पे, और इधर देखिए अपनी गाड़ियां दोनों पहुंच चुकी हैं। फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आज दीपक खुद सूरज ताल पे चल के आया है। चलो हाँ, तो भाई आज दीपक सूरज ताल पे आया और अब हमें चलकर दीपक ताल पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ये आया हुआ है ना पानी, थोड़ा सा ऐसे पानी आ जाता है रोड पे, अभी ये कम है पर ये क्या होता है फिर ज़्यादा होके क्या होता है गहरा हो जाता है, गहरा होके इसमें पानी भर जाता है और गाड़ियाँ टिकनी स्टार्ट हो जाती। तो छोटी गाड़ियाँ जैसे डिज़ायर होगी, हैंडकक्स हो गया बिल्कुल रेडी, इसमें बस अब सिर्फ स्लीपिंग बैग और कंबल को डालना है इसके अंदर और ये एकदम बिल्कुल बिंदास रेडी। जब तक उसको ऑर्डर किया हुआ है मैंने, ये चाय बना रहा। बेटा आप क्यों बना रहे हो यार? ये बीच में उंगली कर रही है ऐसे ही, जब मैं करता हूँ तो मेरे को कैसे भड़कती है। हाँ हाँ, है ना? आराम से बैठना बेटा, आराम से। जब तेरे को कोई ऐसा नौकर मिल रहा है कि तुझे बैठा के खिला रहा है, तुझे क्या दिक्कत पड़ी? हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे पांग में हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि भाई वहाँ नहीं कर पाए थे जहाँ पे हम रुके हुए थे। वहाँ से हम निकल कर यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने ब्रेकफास्ट में एक बढ़िया खाया पराठा और अब हम निकल रहे हैं आगे पास की तरफ। तो पहले पास जाएंगे, फिर सच्चू जाएंगे, सच्चू से बारालाचा, उसके बाद दीपक ताल। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में और साथ में देख पाओगे हमारी कार कैंपिंग। बट भाई उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। अंक का एरिया और दीपक भाई इधर खा रहे होंगे कहीं मोमोज, या पता नहीं निकल तो नहीं गए, मोमोज ही खा रहे थे वो सामने गाड़ी खड़ी है तो वो खा रहे थे मोमोज वगैरह खा के। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ये तो रेडी है बिल्कुल चलने के लिए। शिवी, ए शिवू, ओए शिवू, हेलो, क्या प्लान है भाई? हेलो, हाय करो। मुकेश भाई आ रहा है ना? चलते हैं भाई आगे की तरफ, बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपक ताल ही उतरे। तो दीपक ताल अगर उतरना है तो थोड़ा सा ढंग से तो चलना ही पड़ेगा। पर अभी रोड दिखाता हूँ भाई, क्योंकि इससे आगे रोड ख़त्म ही थे और मेरे को ऊपर से तो ऐसा ही लगा कि अभी ढंग से नहीं बने हैं। पर बाकी जिस हिसाब से यहाँ से रोड बना हुआ ना, क्योंकि ये रोड भी पूरा टूटा हुआ था, पर अब तो भाई डबल बना हुआ है, तो शायद हो सकता है आगे भी डबल बना हुआ। अगर आगे डबल बना हुआ तो हमें बहुत आराम हो जाएगा, नहीं तो सबसे गंदा रोड मेरी उसमें मतलब इस लिस्ट में यही होता था। तो भाई अब की बार भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 2.5-3 साल पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। पर ये रास्ता शायद साइड से बना दिया और अब इस पुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी देखते कहाँ नहीं पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले एक रास्ता होता था रिवर के उस साइड से, तो ये जुगल सेतु था, तो अब मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इसको बंद कर दिया और रास्ता सीधा यहाँ से और नदी के ऊपर से ही निकाल दिया। नहीं तो पहले उधर से रास्ता था। और यहाँ पे भाई मेरे सामने ही कई गाड़ियाँ फंसी है, क्योंकि लोग क्या ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में इसे रिवर में उतारते हैं और रिवर में उतारने के बाद भाई इतनी गाड़ियाँ फंसी है यहाँ पे। ये रोड है, ये रोड वैसा ही है जैसे पहले था। और पहले भाई इस रोड पे कीचड़ वगैरह वो बहुत होती थी, मड वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखते हैं भाई कैसी है। यहाँ से तो मेरे को रोड दिख रहा है, अगर रोड बना हुआ है फिर तो है मज़े। मेरे ख्याल से BRO का काम चला हुआ है, तो शायद 1 वे कर रखा हुआ, उधर से आएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। पर मेरे को जहाँ तक दिख रहा है रोड कर दिया गया पक्का, तो देखते हैं कहाँ तक पक्का किया गया है। बस दोस्तों 1 ही मिनट रोका था, 1 मिनट रोक के वहाँ से जो गाड़ियाँ आई वो जैसे ही निकल गई, 4-5 गाड़ियाँ थी,
तो फटाफट हमें भी निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि ये काम चल रहा है इसलिए इन्होंने रोक रहा है बार बार। काम किया है हाईवे का भाई, मतलब ये रास्ता काटना है ना इतना मुश्किल हो जाता था कि बस मतलब मैं कह रहा हूँ हालत इंसान की है ना, लद्दाख ट्रिप में सबसे ज़्यादा यहाँ होती थी, सबसे ज़्यादा गड्ढे, सबसे ज़्यादा बुरा रोड और ऊपर से कीचड़ दलदल ऐसी रहती थी। बस ये पूरा बना दिया हो पास तक, तब तो आ जाएगा मज़ा भाई, क्योंकि पास से उतरते ही स्टार्ट होता था वो गंदा रोड और फिर पूरे उसमें रहता था। तो अब देखते हैं भाई कहाँ तक बना दिया है, आपको दिखाते हैं। पर नज़ारे भी बहुत शानदार दिख रहे हैं दोनों ही तरफ, इधर देखो चाहे इधर देखो, मस्त है एकदम। साइड में देखोगे ना ये पहाड़ ऐसे अजीब से खड़े हुए बिल्कुल नोकीले बन चुके हैं, ये हवा ने काटे हैं भाई। और हवा और बारिश से जो इन पे इफेक्ट पड़ता है ना, तो ये देखो कैसे नोकीले बन गए पूरे में। एक गेट टाइप का भाई, इस गेट के अंदर से निकलते थे पर अब ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर से स्लाइड वगैरह आई होगी तो वो बंद हो गया है। ये रोड है सिंगल सा, और भाई इस पे कटिंग देखो, यहाँ से उतरना है ना तो कोई बात नहीं थी, पर जो चढ़ना पड़ता था ना भाई, तो ऐसा रोड था कि बिल्कुल डेड रोड। अभी भी देख लो आप क्या हालत है, अभी तो इन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा कच्चा ही दिख रहा है अभी तो, पर ये बना देंगे जिस हिसाब से लगे हुए ना, क्योंकि पत्थर की तो तोड़ाई हो रही है। और आगे भाई क्या बनाया है रोड, ऊपर दिखाता हूँ आपको दोस्तों। इस रास्ते ही कह रहा था, ये देखो रास्ता कैसे काटा गया है पहाड़ को, बिल्कुल पहाड़ के नीचे बना दिया गया है रास्ता। पर ये थोड़ा सा रिस्की तो होता है भाई, ये पहाड़ ये पत्थर जिस तरीके से अटके हुए है ना, कभी भी बम भोले कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई इतना हैवी ग्लेशियर होता था कभी, अब ये ऊपर से नहीं, हाँ वो सामने आएगा इस टर्न को काट के। तो ये था वो नाला जो पूरा जमा हुआ होता था, और इसके कारण भाई पूरे ना स्नो के ऊपर से जाना पड़ता था। पर वो क्या होता है, जैसे जब ओपन होता है ना तब होता है, अब वो इतना नहीं होता। इस टाइम तो काफ़ी गर्मी हो चुकी होती है यहाँ पे, पूरा ही मक्खन मलाई है। और पहाड़ देखिए आप किस टाइप के हैं, ये बीच बीच में छोटे मोटे आते रहते हैं, तो इनको तो हम नज़रअंदाज वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमने इस रोड पे 10 की स्पीड में भी गाड़ी चलाई है भाई। और ऐसे बसती थी, सारा सामान अंदर तक रेत मिट्टी, बुरा हाल हो रहता था। ये तो दोस्तों कमाल कर रखा है, जिस रोड पे है ना दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी थी, दूसरे से तीसरे में नहीं आती थी, अब भाई चौथे पांचवें तक भी पहुंच रही गाड़ी आराम से, फोर्थ में तो आराम से चल रही है और टॉप गियर में भी लग जाती है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, हर किसी को प्रॉब्लम होती थी कि यार इस गाड़ी में दिक्कत आएगी, उस गाड़ी में दिक्कत आएगी, वो गाड़ी फंसेगी, ये फंसेगी। तो मैक्सिमम यही वो जगह थी जहाँ पे फंसती थी गाड़ियाँ। लेकिन अब तो भाई इस जगह को तो आप ये मान लीजिए ऐसा हो गया है जैसे आप सुपर हाईवे पे चल रहे हो। मनाली के भी रोड जैसे है ना, वैसे ही मनाली के रोड जैसे ही यहाँ पे हाईवे बना रखा है। तो मज़ेदार हो गया है, बिल्कुल सफ़र हो गया आसान और एकदम सुरक्षित भी हो गया है भाई। उनमें क्या होता था, गाड़ी कहीं ख़राब होगी, बंदा फंस गया, बैकअप नहीं है, नेटवर्क नहीं है। देखो नेटवर्क का तो अभी भी कोई मतलब साधन नहीं है। सरचू में नेटवर्क आएगा, पांग में नेटवर्क आएगा, डबरिंग में नेटवर्क आएगा, उसके बाद सीधा ले में बीच में आती है दो तीन जगह छोटी छोटी, पर बीच में जब आप हाईवे पे चलते तो कोई नेटवर्क नहीं होता। दादा सबसे खतरनाक एरिया जिसको क्रॉस करना मतलब अपने गले में मतलब आफत पालना था। इसको क्रॉस करने में इतनी दिक्कतें आती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कीचड़ दलदल एकदम खड़े गड्ढे, और भाई साथ में आता था पानी। तो अभी भी देख लो इसी एरिया में काम नहीं हुआ है, तो यानी कि अभी भी इसमें सुधार चल रहा है, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे यहाँ पे। पर उस टाइम भाई देखो साइड से नाला इतना गहरा कर दिया है कि अब तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पानी इस रोड के ऊपर पहुँचेगा। लाई अभी भी काम चल रहा है बीच बीच में, पर ऐसा नहीं है कि मतलब भाई कोई प्रॉब्लम आएगी या आफत आएगी या कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का इशू आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वो आ गया है भाई लाचुंगला पास पे जाते वक्त पता भी नहीं चला कब पहुंच गए। और ये भी भाई 16,616 मीटर का है, बहुत हाइट है, 16,616 बहुत बड़े पासिस में से आता है। और यहाँ से आगे फिर दोबारा से हमारा डबल हाईवे शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक है डबल हाईवे। दिख तो रहा है पर भाई नीचे कच्चा ही दिख रहा है अभी भी। तो
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खेलते हुए हम मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, ये रोड पे कीचड़ देखो कैसे धीरे धीरे ये रोड पे आ जाती है और रोड को कर देती है पूरा ब्लॉक। इसका कोई भी इलाज नहीं हो रही, एक जगह नहीं कम से कम भी 10 जगह से आती है, क्योंकि पहाड़ में हल्की सी नमी आते ही ये पहाड़ चलना शुरू कर देते हैं रोड की तरफ। एज यूजुअल बहुत ही सुंदर बेहतरीन, और इन्हीं नज़ारों का आनंद उठाते उठाते हम दोबारा डाउन में जाएंगे और फिर दोबारा अप चढ़ेंगे। और रोड भाई अब इससे आगे डबल कहीं नहीं मिलेगा हमें, बीच बीच में टुकड़े आ रहे हैं, पर आगे जो हमने देखा है नीचे, क्योंकि ऊपर से पूरा दिखता है, तो वो पूरा का पूरा रास्ता सिंगल भी है, और उसके बाद सिंगल होने के बावजूद चढ़ाई भी पूरी है भाई यहाँ से। तो यहाँ पहुँचने के लिए ऊपर से कम भी 1 घंटे के आसपास लगता था, और अभी हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगी होगी। और रास्ता अब चाहे बेशक ये ऐसा भी है ना, पर इसको काफ़ी साफ सुथरा कर रखा है। इसको पानी बहता था यार, पानी की वाटर क्रॉसिंग थी, पानी ही कहाँ डाइवर्ट कर दिया इन्होंने, पता नहीं भाई। पानी को डाइवर्ट कर रखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि रोक तो सकते नहीं इतने लंबे टाइम तक। यहाँ से तो पूरा बहुत स्पीड से पानी बहता था, जो रास्ता पहले जैसा था वैसा ही है अभी। तो इसमें ये है कि कम से कम इसमें थोड़ा रोड़ी वगैरह भर दिया गया है, वो गड्ढे ज़्यादा नहीं है, और धीरे धीरे इन गड्ढों से लड़ते हुए अब ऊपर चढ़ना है। पर ये बीच में रोड आ जाएगा, ऐसे रोड और ऐसे गड्ढों से होके गुजरना पड़ता था। तो ये बीच का ये भी इसको कर तो रहे हैं प्लेन, और जल्दी ही इसको भी बना देंगे मेरे ख्याल से। मुझे लगता है अगले साल तक कहीं भी कोई भी इस हाईवे पे रोड नहीं बचेगा जो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मतलब बर्फ़ आने के कई महीने बचे हुए, तब तक ये कंप्लीट कर ही देंगे जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट ईयर से और इस ईयर में चेंज किया है ना। रह गया है यहाँ से 47 किलोमीटर, तो इसमें सिर्फ चढ़ने वाले एरिया में दिक्कत आएगी, उतरने वाले तो वो जो टर्न्स है ना वो बिल्कुल मस्त है। फिर में हम पहुँच जाएंगे घाटा लूप, और घाटा लूप में पहुँचते ही रोड बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई हो जाता है, और उससे नीचे तो सरचू पहुंचना ये लगा लो कि बस चुटकी बजाने जैसा है। तो हम पहुंचने वाले पास के पास में, और पास के बाद रोड अच्छा ही है। यहाँ पे भी अब जैसे सिंगल है, पर रोड अच्छा ही आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है बिल्कुल। वो सामने दिख रहा है पास, और पास के बाद आ जाता है घाटा लूप्स। तो घाटा लूप्स तो रोड सही था भाई पूरा का पूरा, पिछली बार तो, अब की बार की तो कहते नहीं। पर ये है भाई ये है नकीला पास, इसकी हाइट है 15,547 फीट, नकीला पास है। तो नकीला पास से ये देखो, इधर भी बोर्ड लगा हुआ, इधर नहीं देखा था मैंने, तो ये है नकीला पास। यहाँ लोग देखो आप पत्थर ऐसे जचा के जाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये देखो कहाँ तक जचा रखे ऊपर तक। नकीला पास से भी नीचे भी भाई ये जगह तो अभी खराब ही लग रहा है, तो रास्ता भी टाइम लगेगा इसको बनने में। पर ये है कि ये रास्ता इतना ख़राब नहीं कि आदमी को चलने में या किसी भी तरीके की गाड़ी में दिक्कत आएगी। मुझे ऊपर से दिख रहा था कोई ट्रक नीचे गिरा हुआ है, तो शायद वो नया हादसा ही है। ये नहीं, ये तो शायद पुराना रहेगा, ये तो नया नहीं है, क्योंकि ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई अभी लेटेस्ट तो नहीं हुआ, पर ये पुराना है भाई, काफ़ी दिन पहले का। लोड्स कई जगह तो ऐसे आ रहे हैं कि बस बुरा हाल कर, ट्रक ही ट्रक है। हमें थोड़ा सा या तो जल्दी निकलना चाहिए था या थोड़ा सा लेट, क्योंकि अब भाई ये टाइम है ट्रकों का, और इतने ट्रक निकले हुए हैं कि भाई हर आधे किलोमीटर में साइड देना पड़ रहा है। ट्रैफिक काफ़ी हैवी मिल गया हमें, इतने हैवी की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। तो अब दिखने लग गई है सरचू साइड की वैली। ये देखो पहाड़ भी डिफरेंट दिखने लग गए हैं, और अब थोड़ी घास भी आने लग गई है, ये देखो। और अब जैसे ही हम नीचे सरचू में आएंगे तो सरचू का एरिया थोड़ा सा हमें ग्रीन मिलेगा। ये देखो क्या जबरदस्त लग रही है ना भाई। ये देखो एक और, ये क्या है भाई, हिरन है भाई जे, तो इसकी उससे लग रहा है ना हिरन टाइप में है, क्या भेड़ है, दो ही चीज़ें हो सकती है, और तो क्या हो सकता है यार। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये 3 है, 1 2 और ये 3 हो सकता है ग्रुप ही होगा तो पूरा। ये देखो
शानदार है, शानदार, मजा आ गया। तुम्हें भी आया खिंचवा के फोटो है भाई? पहाड़ देखो भाई कैसे काटे हुए ना, जबरदस्त तरीके से बीच में से ही रास्ता बनाया रखा है। गाड़ी आ रही है आगे से, तो धीरे धीरे अब ये हम जाएंगे नीचे की ओर। सामने आ गया है बोर्ड गाटा लूप्स का, तो यहाँ से गाटा लूप्स स्टार्ट होते हैं और इससे आगे आप देखना टर्न टर्न टर्न, इतने टर्न है, 22 है शायद, 22 टर्न है और 22 टर्न के बाद नीचे पहुँचते हैं। तो जाम लगा हुआ है शायद किसी गाड़ी की वजह से, तो नीचे से तो खाली है, बीच में फंस गए हैं, पता नहीं कैसे फंस रहे हैं। तो चलो देखते हैं, चल के हम भी लाइन में लगते हैं। दोस्तों जो हमने देखा शायद वो आईबेक्स था, आईबेक्स बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से उतर गई थी। तो आईबेक्स है वो, और आईबेक्स मतलब मिल ही जाते हैं, हमारा लक अच्छा है। पिछली बार मुझे थोड़ा सा नीचे मिले थे, पर वो पिछली बार था झुंड भयंकर, अब की बार तो ये 3-4 ही थे। साइड में ना बहुत सारी पानी की बोतलें गिरी मिलेंगी, ये देखो पूरे पे। तो एक्चुअल में क्या है कि भाई इस जगह पे है ना, एक गाड़ी का कंडक्टर था जो एक्सपायर हो गया था। एक्चुअल में क्या हुआ, उनकी गाड़ी हो गई ख़राब, और गाड़ी ख़राब होने के कारण उस जो ड्राइवर था वो कंडक्टर को यहाँ छोड़ के नीचे पानी और खाना लाने चला गया था, और मैकेनिक को लाने। लेकिन यहाँ पे हो रही थी बहुत हैवी बर्फबारी, वो वापस नहीं आ पाया और वो बंदा प्यास से ही मर गया। तो ये है यहाँ की कहानी, मैंने भी लोगों से ही सुनी है भाई, काफ़ी वीडियोस में भी देखा है। धीरे ये देखिए हम गाटा लूप्स को कवर कर रहे हैं, अपनी वाली लाइन चालू हो गई है, दूसरी लाइन को रोक दिया गया है। तो कहाँ तक लाइन लगी हुई है, नीचे भी और ऊपर भी। तो अभी अपनी लाइन चल तो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे रोक दी। गाटा लूप्स तो भाई आफत के कारण बन गए, ट्रक अभी भी फंसे ही हुए हैं, पता नहीं क्या देख देख के निकाल रहे हैं। एक ट्रक फिर बीच में पता नहीं खाली है, फिर भी फंसा हुआ है, क्या हो गया। एक ट्रक खराब है भाई बीच में, तो उस ट्रक खराब होने के कारण ही पूरे में जाम लग गया है, एक ट्रक के कारण। तो यहाँ से तो निकल गए भाई, जो ट्रकों वाली आफत थी ना, अब ट्रकों वाली कानबाई चल रही है। नीचे देखते हैं कहीं और ना फंसे। अभी तो ये मुश्किल से हमने 7-8-10 टन काटे होंगे, अभी तो 22 टन है। 22 के बाद तो फिर प्लेन रास्ता आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो बड़ा मस्त मक्खन मलाई चलता है। कैसे मोड़ ही मोड़ है इसमें, मोड़ ही मोड़ है, इतने मोड़ है कि कितनी कोशिश करो, अभी तो कम से कम भी मैं कहता हूँ 15-20 मोड़ के आसपास तो बच 15 एक मोड़ होंगे, 10-12 मोड़ ही आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहे हैं ना मेरे को, काफ़ी नीचे तक दिख रहे हैं। और गाटा लूप से उतरते उतरते हमको रिवर दिखने लगी है, और बहुत ही जल्दी हम रिवर के किनारे होंगे। रिवर किनारे भाई फुल ऑन डबल रोड है, एकदम मक्खन मलाई। तो फिर जाएगी गाड़ी 80-100, फिर सच्चू जाने में मुश्किल से 15-20 ही मिनट लगेगी भाई। पर ये गाटा लूप्स ख़त्म तो हों, 4 मोड़ रह गए, 4 मोड़ में फिर जाम लग गया है, और मेरे को लगता है फिर टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा आप देखते हैं। चुके हैं उस जंजाल से, और भाई अब जा रही है सुपर फास्ट गाड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रोड और भी चौड़ा होगा, थोड़ा सा नीचे उतर के काफ़ी चौड़ा रोड हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कानबाई चली हुई है पूरी ट्रकों की, उसी के बीच में फंसे हुए हम। और ये कौन सा आ गया, विस्की ब्रिज आ गया, बरंडी आ गया, रम आ गया, पता नहीं इधर है ऐसे नाम के ब्रिज ना। और देखो आप भाई पहाड़ कैसे टिके हुए हैं, अब देखोगे ना बिल्कुल ऐसा हो रखा है। इस ब्रिज का नाम है विस्की सेतु, तो विस्की ब्रिज है। अगर आपको तो दिखा भी देते हैं, दोबारा आगे भी दिखा देते हैं, रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा इस पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये देखो कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, विस्की ब्रिज। यहाँ से शुरू हो जाता है डबल सुपर हाईवे सरचू तक तो बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे बना दिया हो तो कहते नहीं। तो ये देखिए भाई, ये है बरंडी ब्रिज, ये बरंडी आ गया, और रम पता नहीं कहाँ रह गया भाई। रम भी मैंने सुना था, बट मैंने देखा नहीं है। बरंडी और विस्की तो मैंने देखा है, दिखना तो शुरू हो गया है, बट अभी भाई किलोमीटर वाइज बहुत दूर है। और मैंने इधर जब फर्स्ट टाइम मैं लद्दाख जा रहा था,
तो मैंने की थी कार कैंपिंग यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया था, बट हवा तेज़ थी तो भाई हवा के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में किया था, अब तो पता नहीं भाई जगह बनी हुई नहीं, अभी तो है भाई वैसे जगह। सारा रेडी हो गया, बस भाई ये पुल रेडी नहीं हुआ है। अगर ये पुल रेडी हो जाता तो ये देखो, ये ऐसी लाइन ना लगती, एक एक करके ही व्हीकल जा पाते हैं। इस पुल का नाम है ट्विंग ट्विंग पुल, ये देखिए लिखा हुआ है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। भाई सही में इसका नाम ट्विंग ट्विंग है, लकड़ी का तो ये बना हुआ है और पूरा हिल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। देखो कैसे हिल रहा है, ट्रक घुसते ही, और ये पूरा देखो दड़म 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 टनन 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 गड़ गड़ गड़, क्योंकि लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं ना इसमें, तो भाई आवाज़ तो करेंगे ही। बस अब इसके बाद सरचू तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा डबल है। इतना शुरू हो गया है सरचू भाई। तो सरचू में क्या है कि ये लद्दाख बॉर्डर है, ये सरचू में अगर आधा हिमाचल में है आधा लद्दाख में, तो एक एंट्री होती है लद्दाख की और एक होती है हिमाचल की। भाई सरचू तो पहुंच चुके हैं, पर सरचू में फ्लैग्स बता रहे हैं कि कितनी तेज़ हवा है, रुकने का मतलब बनता नहीं है अभी। टूरिस्टों की तो काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही है भाई, तो मतलब ट्रैवल तो हो रहा है, कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो लद्दाख की हो चुकी है एंट्री डन। अब आ गई है, आएगी सरचू हिमाचल की एंट्री। तो हिमाचल पे भी बस यही होता है यार, एंट्री करानी होती है, कौन सी गाड़ी, व्हीकल नंबर, कितने पर्सन, और बस फिर सब कुछ नॉर्मल। गए पानी लेने के लिए, और हमारी बेबी को पानी दिख जाए ना और पत्थर ना मारे, हो ही नहीं सकता। ये काम तो इसका सबसे पहले वाला है। उधर कुक्कू बेटा भर रहे हैं, इधर दीपक भाई भर रहे हैं, और इधर शिवी ने देख पीछे से आ गया पानी, आ गया, जल्दी भागो यहाँ से, भागो जल्दी भागो, जल्दी भागो, पत्थर मारना है, मारो मारो। आज हम पानी पीने वाले हैं नो मैंस लैंड का, यानी कि लद्दाख से आउट हो चुके हैं, हिमाचल में एंट्री हुई नहीं है, तो दोनों के बीच में है। तो ये पानी ना लद्दाख का है ना हिमाचल का है भाई, अभी नहीं, कैसे आगे एंट्री होगी हिमाचल की। ये पुल का था पहले, पुल इधर था, और हमारी पहले यहाँ से जाते थे ऐसे घूम के, और नीचे कुक्कू बेटा के सामने है लद्दाख बॉर्डर, वहाँ से होती है लद्दाख की एंट्री। थोड़ी सी आगे हम चलेंगे और वहाँ से होगी फिर अपने हिमाचल की। हमने बीच में रुके, पानी लिया, अब हम रेडी हो चुके हैं आगे कैंपिंग करने के। रुके हुए थे चाय के लिए, और इस भाई साहब को है ना अपनी वीडियो अपलोड करनी थी, इसीलिए हो गई। ये देखो ऑलमोस्ट हर दिन मैं बताता हूँ वीडियो में सुनील भाई वीडियो अपलोड कर रहा है। आज मैंने पता क्या किया, मैं जहाँ पे उसमें रुका ना अपना, 3 वीडियो एक साथ सेव थी। मैं बाहर में जा, अब 3 दिन से मैं रिलैक्स हूँ, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं। काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स हैं और कैंपिंग लोकेशन दोनों ही है। तो ये देखो इधर भी मेरे ख्याल से 3-4 तो यही हैं, और पीछे से लाइन से चलती आ रही है। तो ये है हिमाचल की साइड में ना, और उधर लद्दाख साइड में कैंपिंग कम है, बट होम स्टे और कैफेज वगैरह वो ज़्यादा है। में चल रही है नदी, और भाई ये आज के दिन का और इस लद्दाख ट्रिप का आखिरी पास है बारालाचा पास, जो हमें क्रॉस करना है। इसके बाद हम उतर जाएंगे दीपक ताल की तरफ। पर दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि आप देखोगे पूरे उसमें रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना हुआ है, अभी तक कहीं कोई परेशानी नहीं आई। आगे ऊपर चढ़ गई पता चलेगा भाई, बीच में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बारालाचा पास तक तो 100% बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि मैं कई बार आया हूँ बारालाचा, तो यहाँ के पत्थरों को अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा है ना, पूरे एरिया में ऐसा हो गया है जैसे भाई किसी को मतलब ब्लास्ट से पूरे पहाड़ों को तोड़ दिया गया है, अपने आप ही ऐसे हो रखे हैं। देखो पूरे जहाँ तक भी देखोगे आप, चारों तरफ ऐसा लग रहा है। इस तरफ तो भाई धूप है तो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, आगे हो सकता है और भी कंप्लीट हो, पर ये इधर से तो ये पुराने वाला हाईवे आ गया अपना, जो रोड बिल्कुल टूटा हुआ था। पहले इस टाइप के हाईवे होते थे लद्दाख के, और ऐसे ही चलते रहना पड़ता था। अब तो चलो ठीक है, कहीं कहीं ऐसे आ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर मेरे को गाड़ियों की स्पीड दिख रही है, ऊपर रास्ता सही है। पर ये मतलब नमूना है कि कैसा रास्ता होता था पहले। किलोमीटर के बाद
धूल मिट्टी खा के फिर दोबारा से सुपर हाईवे आ गया है और ऊपर हल्की हल्की स्नो दिख रही है एक पहाड़ पे। पर मुझे 100% यकीन है कि बारालाचा में तो स्नो मिलने से नहीं, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने पहले आया था, तभी बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई थी। दोस्तों ये लेक काफ़ी बड़ी होती थी, पर पता नहीं यार पानी बढ़ना चाहिए। एक टाइम आया तब तो ये थी बिल्कुल फ्रोजन। तो मेरे यहाँ से ड्रोन शॉट भी है, जिसको भी देखना है मेरे लास्ट ईयर वाली वो देख सकते हैं आप। लास्ट ईयर में मैंने यहाँ ड्रोन फ्लाई किया था और ये पूरी फ्रोजन थी ये लेक। अच्छा रह गया यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर, और सामने आप देखोगे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के ऊपर पता नहीं मैंने देखा कई जगह मिट्टी सी आ जाती है। तो भाई अगर किसी को पता है तो बताना ज़रूर। और हम चल पड़े बारालाचा की तरफ। और भाई देखो 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई कोई भी मायने नहीं रखती। अगर रोड अच्छा है ना तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती, आराम से आप इजीली चढ़ जाते हो पास। हम पहुंचने वाले हैं पास पे, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। देखो बिल्कुल हर चीज़ वो होगी, पर रास्ता ऐसा है मस्त है भाई। तीसरे चौथे गियर में गाड़ी चढ़ रही है, और वो भी कैसे कह सकते हैं यार ये कि मतलब ये पासिस है। ये सामने दिख ही गया, आई थिंक पास हमें सामने ही दिख जाएगा। ये देखो क्या है भाई, सिर्फ गंदगी गंदगी पड़ी भाई यहाँ तो। ये क्या है भाई, इतनी गंदगी कहाँ से आई जब लोग नहीं है तो। अब बारालाचा पास 16,040 फीट पे, और इधर देखिए अपनी गाड़ियाँ दोनों पहुँच चुकी है। फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हवा चल रही है बहुत तेज, खैर इतनी ठंड तो नहीं लग रही अभी, पर ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। आगे का रास्ता भाई पूरा फर्स्ट क्लास है, और टोटल ढलान है, तो कहीं भी कोई भी इशू नहीं आने वाला। दोस्तों हम है अभी सूरज ताल पे, और ये देखिए पीछे क्या मस्त लेक है ना, एकदम झक्कास, मज़ा आ जाता भाई। और ये क्या होती है, फ्रोजन होती है, और अब ये पानी वाली लेक बन चुकी है, अभी पिघलती है इस मौसम में। और जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा ये फिर फ्रोजन हो जाएगी, और ये टिल अप्रैल तक फ्रोजन रहती है। आज दीपक खुद सूरज ताल पे चल के आया है। चलो हाँ, तो भाई आज दीपक सूरज ताल पे आया, और अब हमें चलकर दीपक ताल पे जाना पड़ेगा। तो भाई ये कुछ माहौल, और अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों नीचे उतरना हो गया स्टार्ट अपना। सामने थोड़ा सा ग्लेशियर दिख रहा हो आपको एक कॉर्नर पे। और भाई मैंने कभी भी है ना बारालाचा को ऐसे नहीं देखा, मतलब मैंने लगभग 20-22 बार देखा है, तो 20-22 बार ही मैंने स्नो में ही देखा है, विदाउट स्नो में कभी आया ही नहीं हूँ। यहाँ होती थी एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग में अब सिर्फ वाटर नहीं है, क्रॉसिंग रह गई है अभी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जिंगजिंग बार में। ये देखिए यहाँ से शुरू होते हैं जिंगजिंग बार। तो एक खूब सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह काफ़ी है, पर आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी बंद है। सिर्फ एक आध कैफ़े खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। नहीं, एक ही 2 खुले हुए भाई। तो दोस्तों ये है जिंगजिंग बार। इनमें क्या है एक्चुअल में बस टर्न्स हैं, फटाफट, तो इन्हीं को बोलते हैं जिंगजिंग बार। फटाफट इनको टर्न्स घुमाते रहो ऐसे। ये देखिए बस ये ऐसे ही एक टर्न के बाद दूसरा टर्न के बाद जिगजैग जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही है, इसलिए इसको बोलते हैं जिंगजिंग बार। हमने दिखने लग गई है जिंगजिंग बार के नीचे वाले एरिया है जो। और अब भाई यहाँ पे है ना आराम से, इसके बाद रोड स्ट्रेट ही है, कोई ज़्यादा टर्न वगैरह नहीं है। तो ये है भाई जिंगजिंग बार, जहाँ से स्टार्ट होता है द वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिंगजिंग बार। और यहाँ पे भाई नेटवर्क वगैरह भी है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस पागल नाले पे जो अक्सर आता था और थोड़ा सा परेशान करता था। तो सामने देखिए जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो था वो पागल नाला। ये आता था तब ऐसा आता है, एकदम भर के आएगा और पूरे उसको बहा ले जाएगा, और फिर यहाँ पे पानी होता है और गाड़ियाँ फंसती हैं। लास्ट में आपने देखा होगा कई दिन प्रॉब्लम रही थी इसकी। तो जैसे ये आया हुआ है ना पानी, थोड़ा सा ऐसे पानी आ जाता है रोड पे। अभी ये कम है, पर ये क्या होता है फिर ज़्यादा होके क्या होता है गहरा हो जाता है, गहरा होके इसमें पानी भर जाता है और गाड़ियाँ टिकनी स्टार्ट हो जाती। तो छोटी गाड़ियाँ जैसे डिज़ायर होगी, ऑल्टो होगी, उनमें दिक्कत है। ये है वो नाला, शोरी मैंने पीछे वाला बता दिया था। तो ये है वो नाला, अभी भी ये काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। ये देखो
काफ़ी पानी है इसमें, पर अभी इसमें पाइप वगैरह दबा दिए तो अब आराम से यही है। और इधर से ही जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी थी, जहाँ एग्जैक्टली अब दीपक भाई की गाड़ी है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी थी। तो देखो हम कैसे हिल डुल के ही पहुँच गए अपनी फेवरेट लोकेशन पे। लेकिन आज यहाँ पे ऑलरेडी टेंट पहले से ही लगे हुए हैं भाई, उसी के आसपास ही कहीं कुछ अगर होती है एडजस्टमेंट तो उससे पहले है ना स्ट्रीम के पास में, वहाँ लगा लेंगे। हो गए हैं भाई, अब देखते हैं लोकेशन कहाँ मिलती है, कैसी मिलती है। वो लेके तो गया ऊपर, कहाँ लगाएगा। तो लोकेशन और रास्ता दोनों हमें मिल चुके हैं। अभी लगाते हैं गाड़ी और फिर आपको दिखाते हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे। चलते हैं भाई। बाहर भाई हवा चल रही है बहुत तेज़, तो इस कारण ठंड हो रखी है काफ़ी, तो इसलिए गाड़ी के अंदर ही रहो। गाड़ी से बाहर जाना तो जैकेट पहन के ही जाऊंगा, क्योंकि एक इधर लग गई है, एक इधर लग गई है। अब देखता हूँ मैं आगे करके वहाँ लगा सकता हूँ, तो वहाँ लगा के थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर नीचे है। तेज़ हवा को देखते हुए हमने अपना प्लान कर दिया है चेंज, और अब गाड़ी यहाँ लगाई है। और जो सेटअप है वो गाड़ी के अंदर ही करेंगे, गाड़ी के अंदर ही सोएंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है रात को, फिर डिस्टर्ब करती रहती है। वो एन कक्स हो गया बिल्कुल रेडी, इसमें बस अब सिर्फ स्लीपिंग बैग और कंबल को डालना है इसके अंदर, और ये एकदम बिल्कुल बिंदास रेडी। अब बनाते हैं कुछ लंच वंच का, डिनर का वो हो रही है, तो अभी डिनर की तैयारी करते हैं फटाफट। जब तक उसको ऑर्डर किया हुआ है मैंने, ये चाय बना रहा। बेटा आप क्यों बना रहे हो यार? ये बीच में उंगली कर रही है ऐसे ही, जब मैं करता हूँ तो मेरे को कैसे भड़कती है। हाँ हाँ, है ना? आराम से बैठना बेटा, आराम से। जब तेरे को कोई ऐसा नौकर मिल रहा है कि तुझे बैठा के खिला रहा है, तुझे क्या दिक्कत पड़ी? अब ये चाय भी बर्बाद कर दी होगी इसने, तो स्वाद बिगड़ जाएगा सारा। हाँ दोबारा बना, ये देखो ये भी जला दिया। अल्ले दोबारा बना, तू देखी जाएगी नीची भी। अपनी चाय मिल गई है और बढ़िया नज़ारों में चाय का आनंद ले रहे हो। सनसेट होने वाला है, बस हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों अपना काम था पहले चॉपिंग करना, चॉपिंग हम कर चुके हैं। मिर्च आज भाई की दीपक की स्टाइल से काटनी है, तो कैंची लेने जा रहा हूँ दीपक स्टाइल से मिर्च काटेंगे। हाँ तो भाई कैंची से करते हैं। जब तक देखो सबने अपना अपना काम बांट रखा है। ये देखो आलू, इधर मटर, सबसे पहले मटर दी गई थी, और ये ढीले ढाले का पुरस्कार जाता है सीधा कुक्कू की ओर भाई हमने सबसे पहले मटर दी थी, हमने प्याज टमाटर काट दिए, वो काट दिए, सब कुछ रेडी है हमारा। क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज, पता नहीं आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी आप तक या नहीं आ रही है। दालचीनी ज़्यादा नहीं डालनी बिल्कुल। तेरी ये भी देखो कहाँ के बैठ गई है। बस भाई बस उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। प्याज तो पक गया भाई, टमाटर और मिर्ची और डालते हैं इसमें, तो इनको भी पकाते हैं फटाफट। आज भाई तितली ने बड़ा परेशान कर दिया मेरे को। तड़का हो चुका बिल्कुल रेडी, बस इसमें अब डाल के आलू और मटर थोड़ा डाल के पानी और छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो कलर आना हो गया स्टार्ट, इसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं क्योंकि हमें चाहिए तरी वाला आज, क्योंकि हमें चावल के साथ खाना है, तो थोड़ी तरी रहेगी तभी खाया जाएगा चावल के साथ। तो दोस्तों हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, चावल बिल्कुल रेडी थे, कुक्कू बेटा और शिवी खा चुके हैं। मैं और दीपक भाई लाइट ज़्यादा देर जला नहीं सकते क्योंकि वो तितलियाँ ऐसी उड़ रही हैं, इसलिए हमने क्या किया वहाँ पे लाइट लगा दी है और यहाँ पे हम बैठ के
खाना खा रहे हैं। तो फटाफट पहले खाना निपटाते हैं और सीधा चलते हैं अपने बेड पे। भाई आज पैर बहुत तेज़ दुख रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है आज। बस भाई बस। तो खाना अपना आ गया, सब्जी और डलेगी इसमें, फटाफट खाते हैं और निपटाते हैं। फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में और अपने गाड़ी में और अपने टेंट में, कुछ भी समझ सकते हो। तो भाई अभी आराम से करेंगे रेस्ट, क्योंकि भाई पैर में दर्द है तो जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। भाई अभी सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ फ्रेश, क्योंकि भाई आज बिल्कुल शरीर टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि लंबी जर्नी की करके आए और भाई रास्ते में लग गया जाम, उसके कारण पैर ऐसा दर्द कर रहा है कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।